हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस न्यू चैनल दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 से भी ज़्यादा फर्स्ट एड मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट एड मेडिसिन जो आपके घर पर अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब इनकी ज़रूरत कभी भी आपको पड़ सकती है। गाइस, जो घर पे है ना, कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब भी किसी पेशेंट को फीवर आता है, पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है या फिर इंजरी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम सीधा ही डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूं जो कि आपके घर पे होंगी, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार तो आप उन मेडिसिन से ठीक हो सकते हो और ये मेडिसिन आपके घर पर होनी ही चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स। कॉमन प्रॉब्लम्स का मतलब सामान्य जो बीमारी अपने घर पे देखने को मिलती है हर किसी को, उनके बारे में बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल है फीवर, यानी कि बुखार। बुखार आमतौर पर सभी के घर में देखने को मिलता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है और बुखार कभी भी किसी को भी हो सकता है। दूसरा है पेन, बॉडी में पेन। दूसरा है गैस और एसिडिटी, उल्टी, जी मचलाना, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, दस्त लगना, नाक बहना या कोल्ड, फिर एलर्जी होना, चोट लगना या फिर जलना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है जो अपने घर पे देखने को मिलती है। तो आगे इसको डिटेल में देखते हैं और इनका क्या क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, साथ ही उसका क्या डोज रहता है और क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है वो है फीवर। जब भी किसी पेशेंट को फीवर हो जाता है, यानी कि बुखार हो जाता है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर या तो हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, यानी कि उसको या तो हाइपोथर्मिया हो जाता है या फिर हाइपरथर्मिया हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी टेबलेट देनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेबलेट है वो होती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल मोस्ट पॉपुलर टेबलेट है जो कि बुखार को कम करने के लिए दी जाती है। ये छोटे बच्चों को साथ ही बड़े को दोनों को भी दी जा सकती है। इसका जो डोज रहता है वो होता है 500 mg, मतलब 500 mg इसको एक बार में दे सकते हैं अडल्ट में, और ये बीडी में चलती है, मतलब इसको दिन में 2 बार दे। नेक्स्ट हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है पेन, यानी कि दर्द। गाइस, दर्द भी कभी भी किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को कहीं पे भी हो सकता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो कि वो किसी भी बॉडी पार्ट में कभी भी पेन हो सकता है, यानी कि हाथ पैर में या फिर एब्डोमिन में, किसी भी कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी टेबलेट देनी चाहिए, साथ ही उसका क्या डोज रहता है, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दर्द के लिए टेबलेट दी जाती है वो होती है डाइक्लोफेनिक सोडियम टेबलेट, जिसका डोज 50 mg रहता है। साथ ही इसको बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। और दूसरी जो टैबलेट है वो होती है एल्बुप्रिफेन। ये एनाल्जेसिक कैटेगरी का होता है, मतलब दर्द निवारण होता है। मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि दर्द को कम करने के लिए दी जाती है। तीसरी जो हमारी टैबलेट है वो होती है असाइक्लोफेनिक। असाइक्लोफेनिक भी बहुत ही पॉपुलर टैबलेट है दर्द को कम करने के लिए, और ये सब बीडी में चलती है, मतलब इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। और मिनिमम डोज इसका रहता है 50 mg। अधिकतम इसका जो डोज रहता है वो होता है 650 mg, इसको दे सकते हैं दिन में 2 बार। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है गैस एंड एसिडिटी। तो शायद गाइज ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। गैस एंड एसिडिटी ज़्यादा चाय पीने की वजह से या फिर अन्य कोई सब्सटेंट जो शरीर में पचता नहीं है, उसको खाने से हमें एसिडिटी और गैस जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी टेबलेट देनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिसिन होती है वो होती है रेनिटिडिन। रेनिटिडिन मोस्ट पॉपुलर टेबलेट है गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए, और ये टेबलेट प्लस इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, मतलब इसका 2 ml का एम्पुल भी होता है, इंजेक्शन भी होता है। अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो इसको इंजेक्शन द्वारा ठीक किया जाता है, नहीं तो मेनली इसकी टेबलेट ही दी जाती है, जिसका मिनिमम डोज जो रहता है वो होता है 150 mg, और ये भी बीडी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारी जो टेबलेट होती है वो होती है पेंटाप्रोजल। पेंटॉप, इसको मार्केट में पेंटॉप नाम से मिलती है, मतलब पेंटॉप इसका ब्रांड नेम है, और ये भी मोस्ट पॉपुलर टेबलेट है, जिसकी 40 mg की जो होती है वो डोज रहता है मिनिमम डोज, और अधिकतम इसका 650 mg का डोज रहता है। ये भी इंजेक्शन प्लस टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू इमरजेंसी आप इसको टेबलेट या फिर इंजेक्शन फॉर्म में ले सकते हैं। मेनली इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है मेडिसिन के द्वारा, और अगर पेशेंट में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो फिर उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, और इसका जो इंजेक्शन वो होता है वो एंटीबायोटिक होता है, मतलब इसको सीधा ही पाउडर फॉर्म में आता है। तो इसको NS के साथ या फिर डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट करके फिर पेशेंट के अंदर
IV या फिर IM दोनों मार्ग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है नोजिया वॉमिटिंग यानी कि उल्टी। इमेज में आप देख सकते हो कि महिलाओं में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी किसी पेशेंट यानी कि महिला ट्रैवल करती है या फिर कुछ ऐसा खा लेती है, या फिर महिला को जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, मतलब प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है उसमें भी उसकी जो उल्टी की वॉमिटिंग की समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और जब भी कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है बस में या ट्रेन में, तब भी उसमें उल्टी जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो अन्य कंडीशन भी होगी जिसके कारण उल्टी देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। तो उल्टी में होने वाली जो सबसे पॉपुलर टैबलेट है वो देते हैं हम ओंडासिट्रोन टैबलेट, जिसको मार्केट में ओंडम नाम से मिल जाती है, क्योंकि ये ओंडम इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। इसका मिनिमम डोज रहता है वो होता है 4 mg की एक टैबलेट होती है जो बीडी में चलती है, मतलब दिन में आप 2 बार दे सकते हो उसे। और नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है वो होती है डोमपेरिडम भी ये ओंडासिट्रोन प्लस डोमपेरिडम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है उल्टी को रोकने के लिए। इसका भी जो डोज रहता है वो होता है मिनिमम डोज होता है वो होता है 40 mg, और मैक्सिमम होता है 650 mg की ये टैबलेट आती है। इसको आप दिन में 2 बार ले सकते हो, मतलब ये भी बीडी में चलती है अकॉर्डिंग टू इमरजेंसी। नेक्स्ट हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। जब भी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन लगता है यानी कि कब्ज लगती है, तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कब्ज क्यों लगती है। सो गाइस, डिहाइड्रेशन एक मुख्य कारण है कब्ज का। डिहाइड्रेशन मतलब अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते दिन में, जो मिनिमम जो वाटर पीना होता है 4 लीटर, अगर उससे आप कम पीते हो या फिर उससे ज़्यादा पीते हो, अगर उससे ज़्यादा पीते हो तो आप ओवर हाइड्रेट हो जाओगे, और अगर इससे कम पीते हो तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाओगे। तो कॉन्स्टिपेशन में आप अपने जो मल होता है उसको त्याग नहीं कर सकते, मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हमें जो टैबलेट देनी चाहिए वो होती है बिसाकोडिल, इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है बिसाकोडिल। ये टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी, और ये टैबलेट कम से कम 30 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाएगी। और इसका जो डोज रहता है वो होता है 1 mg, मतलब 1 mg की ये टैबलेट होती है। और एडल्ट में इसको 50 mg तक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू इमरजेंसी। ये भी SOS में चलती है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में आप इसको ले सकते हो, और ये मेडिसिन आपके घर पे अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है होती है वो होती है डायरिया यानी कि दस्त लगना, जो कि बच्चों में और एडल्ट में, चिल्ड्रन एंड एडल्ट दोनों में ही देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलती है, और इसका कारण होता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर अन्य किसी कारण से आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन हो जाए। उस कंडीशन में हमें डायरिया जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो डायरिया में क्या होता है कि जो बच्चा होता है या फिर एडल्ट होता है जो स्टूल पास आउट करता है, मिनिमम इसका जो स्टूल पास आउट का दिन में 4 बार स्टूल पास आउट करता है। अगर उससे भी ज़्यादा या फिर 10-15 बार एक बार में करता है, और स्टूल जिसमें पानी जैसा हो और बदबूदार हो, तो आपको समझना चाहिए कि इसको डायरिया हुआ है। साथ ही नोजिया वॉमिटिंग जैसी भी समस्याएं रहती है, वीकनेस आ जाती है पूरे शरीर में। तो उस कंडीशन में हमें जो टैबलेट देनी चाहिए वो होती है लोपेरामाइड, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट, जो कि मेनली डायरिया को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए दी जाती है। वो होती है लोपेरामाइड टैबलेट। और नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है वो होती है लिवोसिट्रिजन प्लस। इसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी असर करती है। तो इसका भी जो डोज रहता है वो मिनिमम होता है 500 mg। इसको दिन में 2 बार ले सकते हो। और अगर किसी पेशेंट को डायरिया हुआ है तो उसको ORS का घोल पिलाया जाता है। ORS का घोल इसको पिलाया जाता है 1 लीटर पानी में। जो 10 ग्राम ORS का होता है उसको मिक्स करके फिर पेशेंट को दिया जाता है। अगर ORS अवेलेबल नहीं हो तो आप होममेड भी ORS बना सकते हो, जिसके लिए आपको 1 ग्राम चीनी लेनी होती है। 1 ग्राम नहीं, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक लेना होता है। उसमें 1 लीटर पानी में मिला के आप पेशेंट को दे सकते हो, जिससे उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो सकती है। डायरिया की स्थिति में मेनली जो फ्लूइड होता है वो इनबैलेंस हो जाता है, जिससे पेशेंट को IV फ्लूइड देना बहुत ज़रूरी होता है। IV फ्लूइड में आप रिंगल, लैक्टिस या फिर NS, DNS आप दे सकते हो।
नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, कोल्ड होना यानी कि बुखार, रनिंग नोज यानी कि बहता नाक और एलर्जी जैसी कंडीशन हो जाती है पेशेंट के अंदर। ये कंडीशन मेनली सर्दियों में देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये जो रनिंग नोज, कोल्ड या फिर एलर्जी जैसी समस्या होती है वो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जो जीवाणु संक्रमण होता है उसके कारण होती है। बैक्टीरिया जब भी अपने को अटैक करता है तो उस कारण ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो उसमें जो टैबलेट ली जाती है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट सिट्रीजिन टैबलेट, जो कि मार्केट में मिल जाती है आपको आसानी से। और एलर्जी को कम करने यानी कि छींके वीके को कम करने के लिए उसके साथ एविल दी जाती है, यानी कि सिट्रीजिन प्लस एविल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इन कोल्ड, रनिंग नोज या एलर्जी को जड़ से ख़त्म करता है। और सिट्रीजिन का जो डोज रहता है वो मैक्सिमम डोज रहता है, वो होता है 500 mg अडल्ट में। और इसको बीडी में दे सकते हो या फिर TDS में दे सकते हो। TDS मतलब दिन में 3 बार। अगर नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इंजरी यानी कि चोट लगना। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चों और अडल्ट यानी कि जवान में दोनों को ही देखने को मिलती है। सो बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि बच्चे ज़्यादा खेलकूद और अन्य चीज़ें एक्टिविटी करते हैं, तो उस कंडीशन में वो गिर जाते हैं या फिर अन्य किसी कारण से उनके चोट लग जाती है, खरोच आ जाती है। तो उस कंडीशन में हमें जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है, अपने पास जो अवेलेबल होना चाहिए वो होता है पोविडोन यानी कि बीटाडीन। ये बीटाडीन इसका पॉपुलर नेम है, ब्रांड नेम है, जो कि मार्केट में इस नाम से ही मिलती है। और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट होती है वो होती है पोविडोन लोशन। और इसका जो डोज रहता है वो रहता है सीधा ही वुंड पे अप्लाई किया जाता है। मतलब जो घाव बनता है या इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उस पर सीधा ही अप्लाई करके बैंडेज लगा दी जाती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बर्न यानी कि जलना। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। अपने घर पे किसी भी काम को करते समय या फिर रोटी बनाते समय कोई भी जल जाता है या फिर दूध गर्म करते समय कोई भी जल जाता है, तो उस कंडीशन में हमें जो मेडिसिन देनी चाहिए वो होती है बर्मोल मेडिसिन। तो मोस्ट पॉपुलर है, जो कि जलने पर अप्लाई की जाती है और इसे सीधा ही वुंड पे अप्लाई कर दिया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।